गाइस, जब भी किले की बात होती है, जब भी यार हवेलियों की बात होती है, तो राजस्थान का नाम उसमें नंबर 1 पर होता है, सबसे पहले होता है। जहाँ पर मतलब भुखमरी का टाइम था, पूरे देश में इतना कोई अमीरी नहीं थी, कुछ नहीं था। वहाँ पर राजस्थान जैसे प्रदेश में, हिंदुस्तान के राजस्थान जैसे प्रदेश में आपको हवेलियाँ दिखेंगी, किले देखेंगे, हर शहर में किले देखेंगे, गाँव में किले देखेंगे यहाँ तो आपको। तो जो ये हवेली मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही अद्भुत हवेली है, बहुत ही सुंदर है और अभी तक क्षतिग्रस्त तक नहीं हुई है, बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल अच्छी स्थिति में मौजूद है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर। गाइस, आज मैं आया हुआ हूं राजस्थान के बीकानेर शहर में, और बीकानेर में मैं आपको दिखाने वाला हूं रामपुरिया हवेली, जो लगभग 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर शहर को हजार हवेलियों का शहर भी कहते हैं, और इन हजार हवेलियों में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो नाम आता है रामपुरिया हवेली का। रामपुरिया हवेली देश विदेश में अपनी पहचान रखती है। यह बीकानेर की आन बान और शान का प्रतीक है। इस हवेली की आकृति विदेश की बिल्डिंग जैसी लगती है। रामपुरिया हवेली कहते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के डेल मोनिको रेस्टोरेंट की तरह दिखता है। हालांकि यह रेस्टोरेंट अब बंद हो चुका है, लेकिन जो इसकी बिल्डिंग है वो लगभग एक जैसी देखने को मिलती है। और इन दोनों में अगर हम अंतर देखें तो लगता है कि बीकानेर की रामपुर हवेली उससे कहीं ज्यादा भव्य और सुंदर देखने को मिलती है। वैसे तो इस हवेली को देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट आते रहते हैं, और कई लोग तो इस हवेली को टाइटैनिक हवेली भी कहते हैं, क्योंकि इस हवेली के जो सामने का हिस्सा है वो टाइटैनिक जैसा दिखता है। और करीब 100 साल से अधिक पुरानी रामपुरिया हवेली का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के आदेश के बाद शुरू हुआ था। गाइस, हवेली के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। दरअसल यहाँ के महाराजा गंगा सिंह, उस समय के महाराजा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, उनका फैसला ये था कि नहर बनाई जाए, किसानों को फायदा हो। यहाँ पर बहुत सूखा पड़ता था, तो किसानों को फायदा हो इसलिए यहाँ पर नहर बनवाने का उन्होंने फैसला किया था। पर नहर बनाना भी दोस्तों आसान काम नहीं था यार, आसान बात नहीं थी उस जमाने में नहर बनवाना। तो इतना पैसा खर्च हो गया, उनको पैसे उधार लेने पड़ गए यहाँ के व्यापारी से, और वो पैसा चुका नहीं पाए। तो तब जाके ये हवेली जो है उस व्यापारी के नाम पर हो गई, और 1925 में जाके ये हवेली तैयार हुई। उनकी फैमिली रहने लगी, व्यापारी की, बिजनेसमैन की, और उन्होंने इसका नाम रखा था रामपुरिया, और तब से आज तक इसका नाम है रामपुरिया हवेली। से ये फेमस भी है बीकानेर में। गाइस, लाल बलुआ पत्थर से बनी इस हवेली की वास्तुकला देखने लायक है, और इस हवेली की जो दीवारें हैं उन पर ब्रिटिश वास्तुकला के साथ भारतीय कला का भी मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। भारतीय शैली में बनी बालकनियां हवेली की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, और पत्थर पर लयदार जाली का आभास कराती पतली नक्काशी पहले मध्य एशिया की कलाकृति की देन थी, लेकिन आज के दिन में ये भारतीय वास्तुकला का हिस्सा बन गई है। और वही हवेली में लगे रंगीन कांच, प्रतिमाएं और मेहराब यूरोपियन शैली का जीता जागता उदाहरण है। हवेली के प्रवेश द्वार पर तो आपको हिंदू देवताओं के चित्र और प्रतिमाएं भी लगी हुई देखने को मिलेंगी, जबकि बाहरी दीवारों पर कुछ फिरंगी हस्तियों के चित्र बने हुए हैं, जिनमें से एक चित्र किंग जॉर्ज का भी है, जो इस समय वो चित्र जो है वो मिट चुका है। आप गौर करोगे इस पूरी हवेली में आपको विंडो ही विंडो नजर आएंगे और दरवाजे ही दरवाजे नजर आएंगे। आप देखोगे लाइन से दरवाजे ही दरवाजे हैं, लकड़ी के दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे, उस जमाने के दरवाजे हैं ये सारे, और बहुत सारी खिड़कियां आपको ऊपर साइड में देखने को मिलेंगी। गौर से आप देखोगे दोस्तों, अगर हवेली में आपको अलग अलग आकृतियां देखने को मिलेंगी, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन देखने को मिलेगी, और उस जमाने में विदाउट टेक्नोलॉजी इतनी खूबसूरत हवेलियां ये बनी हुई हैं। आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत हवेली है दोस्तों। आप आकृतियां देखोगे, कलाकृतियां देखोगे, और खिड़की ही खिड़की आपको नजर आएगी, विंडो ही विंडो नजर आएगी। गाइस, पहले के घर आप देखोगे, पहले के किले भी देखोगे, उसमें कई सारी विंडो नजर आती थी ताकि घर खुला रहे, रोशनी आती रहे। तो आप देखोगे यहाँ पर कितना खुलापन था, कितनी रोशनी आती होगी कि इतनी सारी विंडो लगी हुई हैं। आज के कंपैरिजन में आप घर देखोगे, उतनी विंडो आपको लगी देखने को नहीं मिलेंगी, और उस जमाने में काफी सारे दरवाजे, काफी सारे विंडो हुआ करते थे। उस जमाने में एक बड़ा इशू ये भी था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम हुआ करती थी। गाइस, इस बिल्डिंग में आप देखोगे सेकंड फ्लोर में कुछ तस्वीरें लगी हुई देखने को मिलेंगी, जो भी फेमस जो अंग्रेज पर्सनैलिटी होती थी उस जमाने में, उनकी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देखोगे कई सारे दरवाजे हैं, उससे साफ पता चलता है कि किसी जमाने में ये इधर सारे ये दुकानें हुआ करती थी, और ऊपर जो है वो इसके मालिक जो व्यापारी लोग थे
उनकी फैमिली और व्यापारी बिजनेसमैन ऊपर रहा करते थे। और नीचे आप देखोगे ये सारी शॉप हुआ करती थी, उस जमाने में ये मार्केट हुआ करता था। इसके दरवाजे सारे शीशम के बने हुए हैं और इसका ऊपर फ्लोर में आप ग्लास वगैरह देखोगे, ये बेल्जियम से ग्लास आए थे दोस्तों, विदेश से ग्लास आए थे यहाँ पर और वो यहाँ पर लगाए गए थे इस हवेली में। तो आप सोच सकते हो कि कितना पैसा इस हवेली में लग गया होगा कि विदेशों से चीज़ें आ रही हैं, यूरोपियन स्टाइल में इसकी डिज़ाइन की गई है, भारतीय स्टाइल में भी की गई है, लेकिन यूरोपियन स्टाइल कुछ ज़्यादा ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और आप देखोगे काफ़ी लंबी आपको ये हवेली नज़र आएगी यहाँ पर। और ये जो नीचे आप देखोगे ये बड़ा सा गेट है, ये मेन गेट है। ऊपर आप देखोगे बेल्जियम के ग्लास और कहीं कहीं कुछ तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी जो अंग्रेज पर्सनैलिटी की थी। आज के समय में वो तस्वीरें छूट चुकी हैं क्योंकि 100 साल से ऊपर ये जो बिल्डिंग है, हवेली है, वो पुरानी हो चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे दुकानें, ये सारी दुकानें हुआ करती थी। और ये देखिए पूरा लाल बलुआ पत्थर से है, बीच में ये बड़ा सा गेट है, ये मेन गेट हुआ करता था अंदर जाने का। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग आपको दोस्तों ये देखने को मिलेगी, ये हवेली। उस समय के कारीगर भी बहुत ही शिद्दत से काम किया करते थे। आप देखोगे एक एक आकृतियां, एक एक बारीकी आप देखोगे हवेलियों की, तो बहुत ही शिद्दत से कारीगरों ने बनाई है। और आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत आपको ये हवेली नजर आएगी। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है। हवेली के आसपास देखोगे तो कई सारी उसी तरह की आपको हवेलियां नजर आएगी। ये देखिए ये एक लाइन से हवेली है और इसमें कई सारी हवेलियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसा मैंने आपको ब्लॉग के शुरुआत में भी बताया था कि बीकानेर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। किसी जमाने में दोस्तों बिजनेसमैन जो व्यापारी थे उस जमाने के और उनकी फैमिली यहाँ पर रहा करती थी। ये सामने आप एक और हवेली देखोगे, ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लगभग आपको देखने को मिलेगा आज के समय में। और इधर वाली हवेली देखोगे आज भी बहुत खूबसूरत देखने को आपको मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए सामने एक और हवेली देखने को मिलेगी। तो कई सारी यहाँ पर हवेलियां देखने को मिलेंगी। रामपुरिया नाम दोस्तों इसलिए पड़ा था क्योंकि वो परिवार का नाम था रामपुरिया, जो सरनेम था उनका, रामपुरिया परिवार था जो यहाँ पर रहता था, इसलिए इस हवेली का जो नाम था वो रामपुरिया हवेली पड़ गया। वैसे उससे पहले असल में दूसरा ही कुछ नाम हुआ करता था। हजारों यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं इन हवेलियों को देखने और यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने आते हैं, फोटोशूट करवाने लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत ही सुंदर हवेलियों के सामने लोग फोटोशूट करवाना बहुत पसंद करते हैं। और जो बेस्ट टाइम है इन हवेलियों को देखने का वो मॉर्निंग में और इवनिंग में है। तो फाइनली गाइस कैसी लगी आपको राजस्थान के बीकानेर की हवेली, रामपुरिया हवेली? आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को पता चले इस हवेली के बारे में, बीकानेर की खूबसूरत हवेली के बारे में। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।